कहोगी नहीं? हाँ। अरे वाह, क्या सच में? मेहमत प्लीज अब खड़े हो जाओ। कितना खूबसूरत लम्हा है। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। जीजा। आओ मेहमत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। अल्लाह खैर व आफियत से अंजाम तक पहुंचाए बेटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तमाम मुरादें पूरी करे बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, चलता हूँ। भाई रुके ना, सबके साथ एक फोटो ले ले फिर चले जाना। हाँ बिल्कुल। हाँ, सब आ जाओ। बेटा फिर किस सोच में गुम हो गए? वहाँ क्यों अम्मी खड़े हो? जान। यहाँ आ जाओ। हालदा आ जाए सब। उजान बेटा तुम भी आओ ना। हाँ चले। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तस्वीर ले रही हूँ। चले आप सब मुस्कुराएं जरा। भाई, आपकी कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए ऑरेंज जूस लाया हूँ। दिन की शुरुआत एनर्जी से हो। बहुत शुक्रिया। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, मैं तब तक यूं ही बेचैन रहूंगा। भाई। ओजान, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आयजा ने मुझसे कहा कि वो मुझे घड़ी लौटाना चाहती है, इसलिए मिली। मैंने उससे कहा कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं। उसने कहा नहीं मुझे जाना है और चली गई। मैं वो बात नहीं कर रहा भाई, कल जो हुआ मैं उसके बारे में पूछ रहा। ठीक है। असल बात यह है कि उसने मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर कुछ सोचे समझे मेहमत के प्रपोजल को कबूल कर लिया। हाँ तो फिर अब बात करने के लिए रह क्या गया है? भाई आपने देखा तो था ना, उसने किस बेदिली से जवाब नहीं दिया। लड़कियां जब भी हाँ कहती हैं तो खुशी से रोती हैं, तड़पती हैं, कुछ ना कुछ रद्द अमल देती हैं। आपने कुछ भी नहीं देखा क्या? ठीक है, अब वो सब मेहमत जाने, मुझे क्या। मेहमत भाई भी कमाल है, सिर्फ 4 महीने ही साथ गुजारे और फौरन से प्रपोज भी कर दिया। हाँ मेरे भाई, उसने चाहा और हासिल कर लिया। ये सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए किया है उसने, आप नहीं जानते क्या? किसी भी वजह से किया हो, उसने हासिल करना चाहा और देने वाले ने उसे दे दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाँ, काश के इतना सब कुछ ना हुआ होता मेरे साथ। काश के आयजा वही पुरस्कार जूलियट ही रहती। मगर अब सब खत्म। अब तो बस वो एक मध्यम सी याद ही रह गई है। जब उससे सामना होगा तब क्या होगा? नहीं मालूम। वैसे भी मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ यहाँ से। ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो अब तक जा चुका होता। मजबूरी है। भाई ऐसी बातें मत करें। चलो बच्चों, बाबा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं अम्मी।
तुम्हारे बाबा इतने पुरजोश हैं जैसे वो खुद कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हो। चलो देर ना करो। आए अम्मी, हम चलते हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या ढूंढ रही थी आयशा तुम? वो एक छोटी सी हार्ड डिस्क थी, वही ढूंढ रही थी, शायद ऑफिस में रह गई होगी। अभी तक तुम इन्हीं चीजों में उलझी हुई हो। अच्छा बेटा, वो शानदार सी अंगूठी तो जरा दोबारा दिखाओ मुझे। किसी दिन तुम ज्वेलर्स के पास जाना और उसका वजन और कैरेट मालूम करना। वैसे मेरी आंखें जेवरात को पहचानने में कभी धोखा तो नहीं खाती। अच्छा चलो, हाथ तो दिखाओ अपना। बॉक्स में रखी है। अरे बेटा, ये बॉक्स में क्या कर रही है? इसकी जगह तुम्हारी उंगली में है। अभी पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो क्यों भला? मैंने बताया था आपको, मैंने मजबूरी में हाँ की थी। मेहमद ने जबरदस्ती की। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। बेटा जरा होश से काम लो। इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो? क्या? वो लड़का तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। माली मामलात को छोड़ दो, तुम वैसे भी उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती हो। उसने हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। जानती हो, तुम्हारे इनकार के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटा है। जानती हूँ। बेटा, इश्क की रट लगाती हो ना तुम, तो बेपनाह इश्क करता है वो लड़का तुमसे। और तुम्हें भी कम से कम पसंद तो है ही वो, वरना तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारती। ओ अम्मी, अब बस भी करें। मेहमद के बारे में कुछ बुरा कहा क्या मैंने? अरे अभी भी कह रही है कि मैंने कुछ बुरा कहा। बेटा, दी हुई अंगूठी ना पहनना किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। देखो, मेहमद की खुददारी और उसके दिल का मान ही रख लो। अम्मी, देखें, पहन ली। ये देखें, अब तो खुश हैं आप? अब मेरी आखिरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेहमद को खो दिया तो तुम मुझे भी खो दोगी। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मुझे खो देंगी? और अगर मैं खुद को ही खो दूं तो फिर क्या होगा? अरे अब बस कर, तो काफी है। अम्मी, कल जोया ने ग्रुप में बहुत खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी, ये देखें। बेटा, इस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो फिर उससे मेरी बात कैसे मान ली? हाँ क्यों कहा उसने? बात सुनो बेटा, हाँ कहने के भी कई तरीके होते हैं। असल बात यह है कि हाँ कैसे कही गई। और इस लड़की के चेहरे पर कितना दुख और अफसुर्दगी थी। यानी उसकी आवाज में खुशी का हल्का सा कोई निशान तक न था। अम्मी, आयजा धीमे मिजाज की लड़की है, इंतहाई शरीफ। यही वजह है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मेहमद, ये शादी जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। एक दूसरे को मजीद जानना, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और सबके सामने यूं घुटने टेक कर प्रपोज करना, ये तुम्हें जेब देता है? अम्मी, अब बस कर दे। जब भी आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आपका एक ही रद्द अमल होता है। और मैंने अगर आयजा को सबके सामने प्रपोज कर दिया तो इसमें क्या बुरी बात है, बताइए? पेशकश की तो क्या हुआ? चेहरा देखा था उसका जैसे कोई मुजरिम हो। जरा खुशी नहीं थी उसके चेहरे पर। लेकिन तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता बेटा। तुम्हारी आंखें तो बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। अगर आयजा अंगूठी देखते ही खुशी से बेहोश हो जाती तो तब भी आपका यही रद्द अमल होता। और वैसे भी आपका मसला मैं तो जानता फिर हूँ। तुम्हें चाहिए था कि अपनी मंजिल हासिल करने से पहले शादी की बातें ना करते मेहमद साहब। जब तक तुम अपने बाप का बदला अपने चाचा से ना लो, इन कामों में ना पड़ो तो बेहतर बस चुप है। रहे। नहीं रहूंगी। खुदा का खौफ करो, उमर साहब आ चुके। हामिद साहब कंपनी बनाने में उनके लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे, तुम्हें कोनिया बेच रहे, और तुम शादी ब्याह के चक्कर में पड़े हुए हो। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। कम से कम एक बार तो खुश हो जाए, झूठे मुंह ही सही।
लेकिन एक बार तो कह देती कि बेटा तुम्हें मुबारक हो। वो आयजा अम्मी, मुझे आयजा के मामले में मजीद मत आजमाएं, वरना नुकसान होगा। बतूल मेरी जान, क्या हो गया? क्या तुमने फिर से बिस्तर गीला कर दिया? नहीं आपा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी जान, कोई डरावना ख्वाब देखा? नहीं, ख्वाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी ख्वाबों वाली डायरी खो गई। अब मैं उसको दोबारा कैसे बनाऊंगी? मेरी जान, क्या कोई डायरी के लिए भी रोता है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसी में तस्वीरें बनाना अच्छा लगता था। ठीक है, तो किसी और डायरी पर बना लेंगे। नहीं, मुझे उसके अलावा और किसी में तस्वीरें नहीं बनानी। ठीक है, मैंने कहा ना किसी और डायरी पर बना लेंगे, परेशान ना हो। नहीं, आप मुझे मेरी ही डायरी ढूंढ के दें, मुझे वही चाहिए। बतूल मेरी जान, ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आपा उस डायरी को जरूर ढूंढ कर लाएंगी, वादा करती हूँ। लेकिन देखो, अब तुम बिल्कुल नहीं रोना। मेन्यू में इस पिज्जा का नाम है अम्मी वाला पिज्जा। सबको बहुत पसंद आएगा, और वर्चुअल मेन्यू में भी तस्वीर ऐसी ही होगी, ठीक है? ओके ओके, लेकिन ये वॉकमैन कहाँ से लाई हो? दादी जान के कमरे से लाई हूँ। क्या दादी जान के पास वॉकमैन भी है? भाई थोड़ा फोकस कर लो प्लीज। तस्वीर कैसी है ये बताओ, काम की बात हो रही है यहाँ। वाकई इस काम के लिए तुमने ठीक बंदा चुना है। आपको भी गुड मॉर्निंग बाबा। हमीद, जोया बेटी, तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही थी। नाइला, हम कल रात बच्चों को कुछ भी ना दे सके। सब कुछ अचानक ही हो गया, मगर हमें मेहमत और आयशा के लिए जरूर कुछ करना होगा। ठीक है हमीद जान, छोटी सी एक मंगनी की रस्म कर लेंगे। इस वक्त जो देना चाहो दे देना। खैर, वो तो जब होगी तब होगी। क्या इनके लिए अभी कुछ ले लूं? तुम तो इस मामले में बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। यकीन करो मेहमत की जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला शायद उस लड़की से शादी का है। ओ उमर, वो आयजा है ना, अगर वैसी बहू मिल जाए तो मुझसे जो चाहो मांग लेना। अरे हमीद जान, बच्चे को बिला वजह तंग मत करो। ये कुछ दिन पहले ही तो आया है ना उमर जान? ओह, उसका ध्यान तो कॉन्फ्रेंस में है। भाई उमर, जी हाँ, मेरा ध्यान अब भी कॉन्फ्रेंस में है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था मेरी जान। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? पूरी फैमिली वहाँ थी। उसके चचा जो उसके बाप जैसे हैं, सबके सामने इनकार कैसे करती? हाँ सही कहा, शायद इनकार करने से मामला बिगड़ जाता, मगर मेहमत ने भी तो हद कर दी। अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे और उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमारे ताल्लुकात अभी उस मुकाम पर पहुंचे भी नहीं थे। अंगूठी तो उसने ऐसे पहनाई जैसे तुम कहीं भागी जा रही थी। क्या तुम जानती हो वो ये सब क्यों कर रहा है? वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ओफ, यानी इनकार उस पर जुल्म, इकरार मुझ पर जुल्म। और उमर पर भी जुल्म। उसका क्या रद्द-ए-अमल था उस वक्त? मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई। कॉल नहीं की तुमने उसे? मैंने किया था मगर उसने उठाया नहीं। उस दिन दोपहर को जब मिले थे तब भी हम बात नहीं कर सके। वो कुछ अजीब सा था। मैं भी कुछ कहने से कासिर थी। जो भी कहती हूँ लगता है जैसे गलत हो। तो मेरी जान, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं यास्मीन, एक अजीब उलझन में हूँ, जैसे फंस सी गई हूँ मैं। अरे, अगर तुम्हारा दिल उसने दुखाया है तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। शायद वो जानबूझकर मुझे तकलीफ ना दे रहा हो। शायद मैं उसके लिए अहम ही ना हूँ, ठीक से बात नहीं कर सके। खैर, तुम नाश्ता करो वरना तुम लेट हो जाओगी। ये अंगूठी पहनूं तो मसला, ना पहनूं तो मसला। मेहमत को भी दुख नहीं देना चाहती। तो फिर क्यों देती हो? ओफ अम्मी, माशरे में शर्मिंदा हुए बगैर अपने म्यार के मुताबिक जीने के लिए ही शादी जरूरी है। ये बात समझ लो आयशा। क्या मैं आपके मयार के लिए शादी करूंगी अम्मी? मेरे लिए नहीं बेटा, हमारे लिए।
हमारे लिए। आयजा चुप, और प्लीज आप भी चुप हो जाए। हम ये बातें रात के खाने पर कर लेंगे। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखिए, इस तरह से बस घर का माहौल खराब होगा और कुछ भी नहीं। चलो तुम अपना बैग उठाओ, ऑफिस जाओ जल्दी। आयशा, आप रुक जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? प्लीज। ये शादी तो होगी, इतना जान लो बस। मेरी जान, अगर फातिमा आपा तुम्हें कुछ कहे ना तो नीचे अंकल की दुकान पर जाकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। हाय, मेरी गुड़िया कितनी समझदार है। ओह, जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी। क्या वाकई में? हाँ, सच में। अरे यार, अब इतना भी मत डरो, मैं भी तो घर पर हूँ। मगर तुम बाहर भी तो जा सकती हो नाज़नी। ठीक है यार, अब अम्मी को अकल आ गई होगी जुमाना, और वादा भी किया उन्होंने। मानती हूँ कि अम्मी ज्यादती कर जाती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उनका अंदाज ही अलग है। जैम की सारी बोतल खत्म कर दो, फिर तुम लोग कहते हो कि मैं खुद गर्ज हूँ। कुछ बचेगा हमारे लिए? अरे अम्मी, एक दिन जैम खाने से खत्म हो जाएगा क्या? तुम लोगों को तो कुछ कहना ही गुनाह है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वादा करने वालों का रवैया ऐसा होता है? ये सुलूक तो मेरे साथ भी होता है। खैर, अब मुझे देर हो रही है। जुमाना, आज तुम्हें उस लड़के से मेरे लिए मिलना ही होगा। मेरी बहन होने के नाते इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। और उनसे कहिएगा कि मैं उनको बहुत याद कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बतूल मेरी जान, हर किसी का अपना शहजादा होता है। गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में कितने जी हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यार मेरी जान, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसने गुड मॉर्निंग में कितने जी लगाए हैं? 2। जबरदस्त, मतलब तुम्हें पसंद करता है वो। अगर 3 जी होते तो हाथ थामेगा, 4 हो तो चूमेगा। नाज़नी, तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। अच्छा, गुस्सा ना करो। खैर मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मेरी बातों को मत भूलना, अपना ख्याल रखना। मैं निकल रही हूँ। आई, तुम्हारी यापा तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है वैसे, है ना? क्या हाल है? बहुत तेज है तुम्हारी यापा। अरे यार, उसने पढ़ लिया। जी चचाजान, मैं आ जाऊंगा। जी, मुझे वो हॉल याद है। मैं आयजा से कह दूंगा, वो भी आएगी। ठीक है अम्मी, वो उमर की। जानती हूँ, कॉन्फ्रेंस में उसकी तकरीर है शायद। नायला ने मैसेज करके दावत दी थी। आप आएंगी? हाँ, आऊंगी मेहमत, आऊंगी। उमर साहब की खुद सताशी तकरीर सुनने के लिए तो जैसे कान तरस रहे ना मेरे। जाहिर है नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन नर्म लहजा मत अपनाओ। तुम वहाँ मेहमान खुसूसी होगे बेटा, याद रखना। तुम्हें आगे बिठाना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अम्मी, आप हर बात का बतंगड़ बनाती हैं। वो तुम्हारा चाचा कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अरे मैंने एक काम किया है, लेकिन ये नहीं जानता कि अच्छा किया है या बुरा। मेहमत को कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है, गलत तो नहीं किया ना? मैंने भी खालदा आपा को कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। वो और बात है, इन बच्चों की अभी अभी मंगनी हुई है, और बड़ी अजीब सी बात होगी कि पहला काम वो ये करें कॉन्फ्रेंस में जाएं। शायद उनके अपने कुछ मंसूबे हों। अगर उनके कुछ और प्लान्स होते तो शायद वो इनकार कर देते। शुक्रिया बेटी, तुम लोग फिक्र ना करो। वो मंगनी पायदार नहीं लगती। 2 या 3 महीने में अंगूठी उतर जाएगी। अरे अम्मी, आप भी कैसी बात करती हैं? दादी जान, आपने ऐसा क्यों कहा? उस लड़की के दिल में कोई और है।
चंद हफ्ते मुश्किल से गुजारेगी और फिर चली जाएगी। देख लेना, लिख कर दे रही हूँ मैं आज। तो मतलब आपको पूरा यकीन है दादी जान? हाँ, अगर वो भी हमारी बहू नायला की तरह जिद करके चिमट जाती है तो और बात है। अम्मी, ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमीद तुम्हें 1 हफ्ते में दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। अम्मी, बच्चों के सामने ये बात मुनासिब नहीं है। अरे भाई, मजाक कर रही थी। मैं तो मेहमद के हालात की बात कर रही थी। अरे किसी ने लड़की के सर पर बंदूक तो नहीं रखी। अगर उसे पसंद ना होता तो हाँ क्यों कहती, है ना? मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे बस मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है। एक बात कहूँ तुमसे, वो लड़की 1 महीने में भाग जाएगी। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। ओजान, ओजान, चलो बेटा। ठीक है, आ रहा हूँ। सलाम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सफिया आपा, जी मेरी जान। सब कहाँ चले गए? सब चले गए और हमीद साहब ने कहा है कि ओजान अपनी गाड़ी से आ जाए। यानी कि वो सब के सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे तुम अपनी गाड़ी में आराम से जाओ, कोई मसला है क्या? सफिया आपा, आप भी मेरी अम्मी की तरह मेरे वालिद की हिमायत मत किया करें। खैर, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यहाँ भी नहीं है। हाँ बोलो आयजा। यास्मीन, मैं पागल हो रही हूँ। उमर की घड़ी नहीं मिल रही, और अगर मिल भी जाए तो क्या ना वो कॉल उठा रहा है, ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। बस मैं यही तो नहीं कर पा रही। बैठ जाओ एक जगह। बैठ गई, लेकिन ज्यादती हो रही है। मुझे वजाहत का मौका नहीं मिल रहा। एक बात तो तुम अच्छी तरह से जान लो कि उमर को वजाहत देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ठीक कहती हो। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, इसका मतलब वो वजाहत भी नहीं चाहता, इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। या शायद तुम उसके दिल में इस तरह से बस चुकी हो कि वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। हो सकता है इसीलिए जवाब ना दे रहा हो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चलो बाद में कॉल करती हूँ, मेहमद आ गया है। देखो, बहुत मोहतात रहना और कोई अहमकाना हरकत मत करना। ठीक है यास्मीन, खुदा हाफिज। मेरी जान, मेहमद, खैरियत है? लेने आया हूं मैं तुम्हें। आज उमर की कॉन्फ्रेंस है। चचा ने कहा कि तुम्हें भी साथ लाना है।
अच्छा मगर मैं जानता हूँ कि तुम उमर के रवैये की वजह से नाराज हो गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। जानता हूँ कल उसकी वजह से भी तुम्हारा मूड खराब था, लेकिन ये सब कुछ चचा के लिए है। मैं अभी शरीफ साहब के पास गया था और तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत ले ली है मैंने। मैं तो आप लोगों के बाद निकला और पहले पहुंच गया। बाबा कमाल कर दिया तुमने। गाड़ी पागलों की तरह चलाओगे तो आ ही जाओगे ना। डांट तो हर हाल में मुझे पड़ती है। पीठ पे लिखवा लेता हूँ, आप बैल मुझे मार। ये किसे ढूंढ रहे हैं? किसे? भाई किसी का इंतजार कर रहे हैं? ओह, उमर साहब, हमें भी तो बताएं। ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? चलो देखते हैं इसका जवाब दो। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने भाई की वीडियो बना रही हूँ और उनके ख्यालात रिकॉर्ड कर रही हूँ। पागल लड़की। मेहमद, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब तुमसे नहीं होगा? मेहमद नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? अंदर नहीं जा सकती मैं। वो क्यों? मेहमद ने मैसेज भेजा है, हम आ गए हैं। क्या आप लोग अंदर हैं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब नहीं होगा भाई? मैं वहां जाकर उन सबके सामने उनको हाथों में हाथ डाले देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता ओजान। मगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए नहीं आए हो। उसके बावजूद ओजान, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। क्या आप पागल हो गए हैं? मैं कॉन्फ्रेंस कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम। कह दो कि बीमार हो गया है, कुछ भी कह दो। भाई, मैं पिछले दरवाजे से जा रहा हूँ। भाई बात सुनो। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। तुम्हारे इस तरह बिहेव करने की क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं जाते। चलो मैं तुम्हें बैठकर सब बताती हूँ। आयजा, तुम मुझे डरा रही हो। देखो मेहमद। यास्मीन, कैसी हो तुम? यहाँ पास में एक मीटिंग थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि आयजा जो कह रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंदर मेरे कजन उमर की कॉन्फ्रेंस है, मेरा पूरा खानदान अंदर है, लेकिन ये जिद कर रही है कि ये अंदर नहीं जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? अरे आयजा, तुम अब तक उस बात को नहीं भूल पाई हो। किस बात को? मेहमद, बात ये है कि भी नाराज है, बल्कि कुछ ज्यादा ही नाराज है इससे। किस लिए? क्योंकि मंगनी की तकरीब में तुम्हारे सारे घर वाले थे, मगर उन्हें किसी ने नहीं बुलाया। उनको मैं कैसे भूल गया? तो शायद ये यही सोच रही होगी कि अंदर गई तो उनकी नाराजगी मजीद बढ़ सकती है। यही बात है ना? आज मेरी पूरी फैमिली अंदर मौजूद है और मैंने उनको फिर इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल। आयजा ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे। मेहमद भाई, तकरीब तो शुरू होने वाली है, आपा जल्दी करें। अच्छा, मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ, आप लोग अंदर जाइए। ठीक है, खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चले आप दोनों की एंट्री की तस्वीर ले लेती हूँ। वो जोया, हम ठीक है, चलते हैं। मेहमद, चलते हैं। भाई, भाई मेरी बात तो सुने। अगर आप यहाँ से चले गए तो यहाँ अंदर मौजूद तमाम लोग जो कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आप इतने समझदार इंसान हैं और आप ऐन वक्त पे कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना चाहते हैं। इतना अचानक तबीयत खराब हो गई उसकी। भाई गाड़ी उस तरफ है। तो जाओ गाड़ी लेकर आओ यहाँ। यार ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं भी नहीं चाहता ओजान, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? रुस्तम, तुम वाकई इस्तांबुल से यहाँ पहुँच गए? क्या बात करो अमित भाई, तुम बुलाओगे और मैं ना आऊं, मुमकिन ही नहीं। रुस्तम मेरे शेर, बहुत मेहरबानी रुस्तम, तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरा ड्राइवर रास्ता भूल गया था, तुम किसी और को भेज देते। तुमने जहमत क्यों की? जहमत कहाँ से हो गई? रुस्तम को मैं खुद रिसीव करूंगा। तुम तो हर वक्त उमर की तारीफें करते रहते हो। इत्तेफाक से आज मुलाकात हो ही गई।
उसकी कामयाबियां तो सुनते चले आए थे, लेकिन अपने सामने देखने की बात ही और। यकीन करो रुस्तम, मैं खुद बहुत पुरजोश हूँ। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ। हर बाप यही कहता है कि मेरा बेटा सबसे अलग है, लेकिन उमर तो वाकई मुख्तलिफ है। तो फिर चलें, देखें उस मशहूर जमाना उमर को। जरूर जरूर, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो। क्या फैसला किया? जा रहे हैं या रुक रहे हैं? मैं आ गई। मेरा सामान लेकर आई हो क्या? ये बैटरियां आपके किस काम की है, मैं नहीं समझी। अरे डॉक्टर ने कहा था सुबह 2 ले लिया करो, तंदुरुस्त हो जाओगी। चलो जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन आप बैटरी किस तरह खाएंगी? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। कितनी भोली हो तुम। अरे मजाक कर रही थी मैं तो। म्यूजिक सुनूंगी मैं तो, अपने जमाने के नगमे सुनूंगी वॉकमैन में। वो चलो देखो वहाँ मेरी वॉकमैन है दराज में, ऊपर वाली दराज में, लेकर तो आओ जरा। अब वॉकमैन का जमाना कहाँ रहा? अच्छा, मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। चलो खोलो तो सही। लगता है फिर से मजाक कर रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? सच में नहीं है। अरे 30 सालों से जो चीज यहाँ रखी थी अचानक कैसे गायब हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन अगर वो ना मिली तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो चलो चुप करके उसे ढूंढो, चलो। आपको पक्का यकीन है आपने यही रखा था? चले भाई, जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म करें ताकि अजियत भी खत्म हो। मैं फैमिली के पास जाता हूँ। ठीक है। आयजा, उमर, मेरा तुमसे बात करना जरूरी है, वरना अंदर जाकर बैठ नहीं सकूंगी। क्या हुआ? देखो, तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। फिर? वो कल जो कुछ मेहमद के साथ हुआ। आयजा, तुम्हें मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, यानी जो कुछ माजी में हमारे बीच था, अब वो तुम्हारे कजन के साथ। देखो आयजा, अब तुम खुद ये बात कह रही हो कि हम दोनों माजी का हिस्सा हैं। अब सिर्फ तुम हो और मेरा कजन है। थोड़ा मुस्कुराइए। ये आ गए। चलो अब सामने देखो। 2 1। आयजा कहाँ है मेहमद? वो मुंह धोने के लिए गई थी, काफी वक्त हो गया, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, समझ गया। खवातीन का मेकअप जरा लंबा चलता है इसलिए। मेहमद, तुम्हारी मंगेतर को अंगूठी की आदत हो गई? जी हो गई चचा। देखना शादी के बाद ये अंगूठी कभी कभी जंजीर बन जाया करती है जो कभी नहीं टूटती। ऐसा है तो हमीद साहब चले उतार दें इसे। नाइला, अल्लाह न करे कि ये दिन कभी आए कि मैं ये अंगूठी उतार दूं। मेरे लिए भी यही दुआ करें चचा जान। तो फिर अपने इस रिश्ते को हमेशा संभाल के रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, कभी एक दूसरे से अलग ना होना। अगर मोहब्बत सच्ची है तो कभी यह हाथ ना छोड़ना। बेगम, तुमने दिल की बात कही है। अम्मी, आपको कैसे यकीन हुआ कि हमारे बाबा ही वही शख्स है जिनका हाथ थामकर आप कभी छोड़ेंगी नहीं? हमें भी तो बताएं जरा। बेटी, मैंने इन्हें अपने दिमाग से नहीं, दिल से पहचाना। मेरे लिए मेरी सारी दुनिया तुम्हारे बाबा थे और आज भी यही है। मेरी जान, कितना प्यार है आप दोनों के बीच। हमारा भी ऐसा ही हो। ओ मेहमद, तुम्हारी नजरें किसी को तलाश कर रही है, जाओ अपने मंगेतर को ढूंढो। बहुत मोहब्बत करता है ये। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा था, लड़की बहुत अच्छी है। तुम जरा यहाँ भी देख लो। लेकिन ये तो उजान साहब का कमरा है ना? हाँ, तुम यहाँ पर देखो, मैं जाकर उमर के कमरे में देखती हूँ। चलो ढूंढो। ठीक है।
खैर, कुछ देर में आगाज होने वाला है, चाहो तो जा सकती हो। नहीं, क्या कहा? कम से कम ये बात कर लेनी जरूरी है। कल मैंने सिर्फ मजबूरी में मेहमत को हाँ कहा था उमर। मेहमत मेरे लिए अहम है, मैं उसकी सबके सामने बेइज्जती नहीं कर सकती थी। आयजा, आखिर तुमने हाँ तो कह दिया ना, और अंगूठी तुम्हारे हाथ में अभी भी है। हाँ है, लेकिन मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांग रहा, बस हकीकत बयान की है। तुम ठीक कह रहे हो। देखो, मेहमत और मुझ में कुछ भी मुश्तरक नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यकीनन। इसके अलावा मेरे बाबा को तुम्हारी मंगनी से बहुत खुशी हुई है। क्या तुम्हें भी खुशी हुई? बात यह नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं, बात यह है कि तुम खुश हो। खुश आमदीद खालदा साहिबा। इस वक्त सब कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं। बेटी, मालूम है मुझे भी दावत दी गई थी, लेकिन मैं मसरूफ होने की वजह से नहीं जा सकी। बस यहाँ से गुजरी थी, सोचा सबसे मिल लूं। बताइए आप क्या पीना चाहेंगी? अगर चाहें तो मेहमद साहब के कमरे में ले जाऊं? बेटी, ले जाना, जल्दी किस बात की है? ये पार्सल उमर साहब का है, उनका कमरा कहाँ है? कॉरिडोर के आखिर में सीढ़ियां हैं, पहली मंजिल पर उनका कमरा है। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? उमर साहब का कमरा? दरअसल। हाँ? हाँ? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? और ऐसा क्या है जो छुपा रही हो तुम? हाँ? हमीद साहब ने कहा है किसी को मत बताना, वो उमर साहब को सरप्राइज देना चाहते हैं। सोच तो अच्छी है। अब मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। परेशान ना हो, किसी को नहीं बताऊंगी। जी ठीक है। मेरा फोन उठाओ आयशा। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने हाँ क्यों की थी। तुमने मेहमत को चुना इसलिए यहाँ कहा। नॉर्मल बात है ये। तुम दोनों के ताल्लुकात काफी वक्त से थे। ऐसा है? हाँ ऐसा है। आयजा, तुम मुझसे मेरे कजन की मंगेतर के तौर पर मिली थी। समझ गई। जब मैंने इंतजार किया, जिंदगी तुम्हें मेरे पास नहीं ला सकी, और अब मुझे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मेहमद आओ। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, दरअसल यहाँ से गुजरी और दरवाजा खुला देखा तो सोचा बेस्ट विशेस दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयजा। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। चलो। 1 मिनट रुकना। लड़की, मैंने अभी अभी सफाई की है और तुमने ये सब बिखेर दिया। ये सब क्या है? सत्यानाश कर दिया। ये सब क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। तुम इतनी सी होकर मुझे जवाब दे रही हो? हाँ, जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप? ये शाबाश है अम्मी आपको। कहीं नहीं मिल रहा मेरा वॉकमैन। क्या इस वॉकमैन की बात कर रही थी आप? हाँ यही है। अब इन बच्चों का क्या किया जाए, क्या किया जाए इनका? हाय अल्लाह। अरे ये क्या हुआ मलाहत साहिबा? मैं कुछ मदद करूं? अब मैं दोबारा इसे कहाँ से लाऊंगी? कैसेट खराब हो गई है। अरे देखिए, आप एक कैसेट के खराब होने पर इतना अफसोस ना करें, हम नहीं ले आएंगे। क्या मुझे तुम कोई बच्चा समझती हो? इसमें मेरे मरूम शोहर के साथ हमारी यादें थी, हमारे गाने थे इसमें। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो लड़की? रुको। अरे आप मुझ पर भरोसा तो करें।
दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मेरी डायरी नहीं ढूंढ सकी आपा। कहाँ चली गई तुम बतूल? बतूल, मेरी जान तुम कहाँ हो? बतूल, बाहर आओ बतूल। बतूल, बतूल, तुम कहाँ हो मेरी जान? बात सुने, क्या आपने मोटे गालों वाली बच्ची को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। बतूल, बतूल कहाँ हो तुम? शाबाश लड़की, कैसे ढूंढा इसे? सदा खुश रहो। ये क्या बात हुई? आपका जब भी दिल चाहे मुझे बताएं, मैं फौरन लगा के दे दूंगी। 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। 1 मिनट? 1 मिनट कितना अहम होता है क्या तुम जानती हो? जिस लम्हे को अपने मरहूम शौहर के साथ ना गुजार सकी, उस पर आज भी मेरा दिल चलता है। वाकई में मलाहत साहिबा, आपने हकीकत में सच्ची मोहब्बत की। हाँ बिल्कुल, बहुत मोहब्बत की, लेकिन वो वक्त गुजर गया। लेकिन अब बस करो, बहुत जज्बाती हो चुकी हो। बतूल, बतूल, ओ मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी जान निकल गई थी। कोई घर से इस तरह भी जाता है क्या? तुम ठीक हो ना? क्या हम कल मिल सकते हैं? भागकर जाती भी तो कहाँ जाती? हमारी शर्त याद है ना तुम्हें मेरी जान? याद है। तुम जैसी समझदार लड़की घर से भागती है क्या? एक बार और भागी ना तो देखना मैं भी नाराज हो जाऊंगी तुमसे,
और वापस भी नहीं लाऊंगी तुम्हें। वाह वाह वाह, ले आई इसे। ये घर से भाग जाती है और तुम इसे चॉकलेट दिलाकर वापस ले आती हो। वाह। बतूल मेरी जान, ये ले जाओ और अंदर जाकर छुपा दो। आपको को बिल्कुल ना पता चले, ठीक है? तुम जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश है आपको, मैं कहती हूँ जुमाना से अपने ताल्लुकात अच्छे रखें और आप उसकी बहन को घर से भगा रही हैं। खुदा ना खास्ता वो दोनों कहीं चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ तो सोचे। अच्छा ठीक है, अब बस करो। क्या पी रही है? चाय। मेरे लिए भी है क्या? नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल के सुनने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है और फिर डर लगता है कि कोई दुख ना पहुंचे। मैं इसीलिए बीच में आ गई थी उस वक्त। तुम बीच में आई जरूर, लेकिन कुछ बदला नहीं। वो कैसे? मैंने मेहमद से तो नहीं, लेकिन उमर से बात की। और फिर? उसे परवाह ही नहीं, जैसे हम कभी कुछ थे ही नहीं और ना ही कभी होंगे। अरे क्या वाकई? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। उसकी आंखों में देखा था, बस वो जाहिर नहीं करना चाह रहा। आयजा, पिछली बार वो आया था और मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन मैं ना जा सकी। जिंदगी ने इजाजत ना दी, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी। जिंदगी के खिलाफ, तकदीर के खिलाफ, हर रुकावट, हर चीज के खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो। ये करना जरूरी है यास्मीन। और अगर नतीजा तुम्हारे हक में ना हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पछताना नहीं चाहती। उसे दोबारा नहीं खोना चाहती मैं। मेरी जान, तुम जो चाहती हो बस वही हो। इधर आओ, आ जाओ। मैं लंदन जा रहा हूँ, टिकट करवा लिया मैंने। आपने तो कहा था 1 हफ्ता और रुकोगे। नहीं, आज मुझे अपना सबक मिल गया ओजान। देखो, मुझे डर है कहीं मैं अपने आप को बेकाबू न कर जाऊं ओजान। इतना बुरा हाल है आपका? हाँ बिल्कुल। आयशा और मेहमद को एक साथ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में ओजान। तो फिर आप आयशा से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं भाई? चाहे मेरी मोहब्बत कितनी ही शदीद क्यों ना हो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यानी आप भाग रहे हो? पिछली बार वो नहीं आ सकी थी और इस बार मैं नहीं रुक सकता।